कुछ देखा रहेगा, राइट? क्वेश्चन मिला है सबको? क्वेश्चन सबको मिला है बेटा? ओके, चलो मुझे लगता है कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, बिकॉज अभी टोटल 13 एडजस्टमेंट मैंने पढ़ाया है, तो एक 4-5 एडजस्टमेंट अगर कुछ हो जाएगा अपना, तो शायद अपने फाइनल अकाउंट क्लोज होने की कगार पे है, बिकॉज एडजस्टमेंट ही मेन नहीं रहता है, क्वेश्चन कितना सॉल्व करते वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आपको आना चाहिए कि पोस्टिंग कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, बिकॉज सारे क्वेश्चन में ये सब फॉर्मेट सेम ही रहता है। अलग क्या रहता है, हर एक क्वेश्चन में एक नया एडजस्टमेंट आता है, हर एक क्वेश्चन में एक नया एडजस्टमेंट आता है, तो उसके लिए अपने को एक 20-25 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम लोग ने एडजस्टमेंट ही अच्छा किया, प्रॉपरली किया, और सारे एडजस्टमेंट हमें आ रहे हैं, सारे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट फर्स्ट और सेकंड हमें आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि 25, 50, 100, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। फॉर प्रैक्टिस 10 क्वेश्चन इज इनफ, बट द मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एडजस्टमेंट सारे आने चाहिए। जितने एडजस्टमेंट टेक्स्ट बुक में दिए उतने के सारे एडजस्टमेंट मुझे आने चाहिए, सारे एडजस्टमेंट का इफेक्ट आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज बाकी सारे क्वेश्चन में पोस्टिंग वापस से सेम होती है, ट्रेडिंग भी क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है, उसके बाद अमाउंट बैलेंस शीट में जाती है, बाकी सारा प्रोसेस तो सेम ही रहता है। तो नया क्या रहता है हर क्वेश्चन में? एडजस्टमेंट। नई चीज क्या सीखने मिलता है हर क्वेश्चन में? एडजस्टमेंट। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक नया एडजस्टमेंट आपको दिखेगा और नया एडजस्टमेंट आपको तकलीफ देगा, उसके लिए सारे एडजस्टमेंट करना जरूरी है। तो अभी ये जो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ उसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको फॉरवर्ड किया, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू रीड दिस वेरी बेसिक क्वेश्चन, और आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। So give me a 2 to 3 minutes to make a format first, and then I'll start making the question. So before that आप लोग क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, तब तक आप लोग क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। एक मुलाकात, अगले महीने से लॉकडाउन थोड़ा खुलने वाला है, तो हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे, ठीक है? जून फर्स्ट वीक में हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे।
ये अपना बैलेंस शीट है, ये अपना लायबिलिटी, ठीक है। चलो फॉर्मेटिंग करके हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास भी रहेगा, क्वेश्चन मेरे पास भी है। गिवन बिलो द बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ नागार्जुन, तो ऊपर आएगा हेडिंग में इन द बुक्स ऑफ नागार्जुन। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट आएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016, मतलब हम लोग 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 तक का हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहले पोस्टिंग दिया हुआ है, परचेज है, वेजेस है, फ्रेट है, एडवर्टाइजमेंट है, गैरेज है, इनवर्ट कैरेज आउटवर्ड, कैश, मशीनरी, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, क्रेडिटर, कैपिटल, ये सारा पोस्टिंग में आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एडजस्टमेंट भी सिंपल है। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा, एक क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना है। तो नीचे बोला है ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ 31 मार्च 2016 का। क्वेश्चन के नीचे 4 एडजस्टमेंट दी गए बेटा। देयर आर 4 एडजस्टमेंट गिवन। पहला एडजस्टमेंट कमीशन रिसीव्ड के ऊपर है, दूसरा एडजस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है, तीसरा एडजस्टमेंट वेजेस के ऊपर है, चौथा एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर है। क्वेश्चन पूरा रीड करके हो गया। पोस्टिंग करेंगे पहला, और जहां जहां एडजस्टमेंट मिलेगा उसको स्टार मार्क करके पहले वो सॉल्व करें। तो नेचुरली पहला आता है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आता है परचेज। परचेज में से हमेशा फॉर्मेट पता रहेगा, तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है। अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो डैश करेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड में हमेशा बाय सेल्स आता है, सेल्स में से हमेशा सेल्स रिटर्न माइनस होता है। अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं तो डैश करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1000 रुपीस का, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग 1000 का स्टॉक। परचेज मेरे पास 10,000 का परचेज। फ्रेट, फ्रेट मतलब मैंने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है, हमेशा फ्रेट मतलब भाड़ा, हिंदी में फ्रेट को भाड़ा बोलते हैं। 750 रुपए का फ्रेट। वेजिस है, वेजिस है 600 रुपए का, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रहेगा। एडवर्टाइजमेंट हमेशा नॉन फैक्टरी रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इसलिए जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट के लिए 500 रुपीस स्पेंड किया हुआ है। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड के लिए पे किया 400 रुपीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैश हमेशा असेट्स में जाता है। एडवर्टाइजमेंट के लिए रुकना चाहिए मेरे को, क्योंकि एडजस्टमेंट है। गिव मी वन मिनट। कैश मशीनरी के पास, कैश मेरे पास 1200 है। मशीनरी मेरे पास, मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है इसलिए इधर आउटसाइड में लिखूंगा। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, मैं अभी सॉल्व करूंगा। ये सब है सभी डेटर्स, डेटर्स असेट्स में जाता है, इसलिए मैं 2250 की एडजस्टमेंट को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके बाद बिल रिसीवेबल है, पोस्टिंग कर रहा हूं तो इजी है, वो कर रहा हूं। बिल रिसीवेबल है 300 रुपए। ओपनिंग स्टॉक लिखा हो गया। सेल्स, कमीशन है, वेजेस। ओके, देयर आर टू एडजस्टमेंट ना। पहले वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट, तो मैं इसे सॉल्व करूंगा। कैरेज नंबर थोड़ा नीचे लिखता हूं। क्रेडिट साइड में भी कुछ अमाउंट दिए भाई, लिख लेता हूं ताकि पोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा अपना। 15,100 है, और ना परचेज रिटर्न दिया हुआ है ना सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड है, एडजस्टमेंट है, कमीशन मिल रहा है इसलिए इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। अमाउंट 1,900 है। उसके बाद क्रेडिटर है, लायबिलिटी में जाएगा।
क्रेडिटर है, लायबिलिटी में 2400 है। उसके बाद लास्ट वाला कैपिटल क्या है, ऑफ कोर्स कैपिटल यहाँ पे आएगा, लायबिलिटी में आएगा 5000 कैपिटल। दैट्स ग्रेट, इट मींस दैट posting part is completed, very nice. Now the only adjustment part is remaining. So if I am not mistaken, let me start with the first adjustment, which is known as the commission received. So bhai, you can see that here profit and loss credit side I have mentioned here 1900 का मुझे commission मिला. You can see here at the time of posting I have recorded here 1900 commission मिला, मुझे income मिला है 1900 का. पर पीछे एडजस्टमेंट में क्या बोला है, ओहो क्या बोला है, ये जो मैंने कमीशन लिया हुआ है 1900, उसमें से कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ ₹400. ओके, मतलब एडवांस में 1900 में 400 रुपए का जो कमीशन है वो एडवांस है, वो ये साल का नहीं है, अगले साल का है जो ये साल लिया हुआ है. तो इसका मतलब प्रीपेड इनकम नहीं है, प्रीपेड कमीशन. प्रीपेड कमीशन का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बराबर है, क्योंकि अगले साल का कमीशन है, मतलब आने वाला नेक्स्ट ईयर, ये 2016 का है ना, 2017 का कमीशन 400 रुपया ये साल लिया है. तो भाई 2017 का ना एक्सपेंस में ये साल लूंगा ना इनकम में ये साल लूंगा. जब 2017 का मैं अकाउंट बनाऊंगा, ट्रेडिंग बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, वहां पर 2017 का एक्सपेंसेस लिखूंगा, क्योंकि 2017 का 400 रुपया ये साल एडवांस में लिया है. तो भाई ये तो मैं अपने स्टेटमेंट में से माइनस कर दूंगा, तो एक्चुअल कमीशन मेरा हो गया 1500. एक्चुअल कमीशन ये साल का मेरा 1500 है, बिकॉज़ 1900 जो लिया था उसमें 400 रुपया अगले साल का. एक इफेक्ट हो गया. अगर आपको मैं मालूम है, आपको मैं पढ़ाया है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, 400 रुपया कमीशन आपने पैसे पहले लिए, एडवांस के ले लिए इनकम. अभी जब मैं इनकम एडवांस में लेता हूं तो मेरा लायबिलिटी बढ़ जाता है, इसमें मेरा लायबिलिटी सेट कमीशन रिसीव्ड. जब आप इनकम एडवांस में लेते हो तो लायबिलिटी बढ़ता है, और जब एक्सपेंसेस एडवांस में पे करते हो तो असेट्स बढ़ता है. So first effect is done. Now let's go for a second effect. Second thing, advertisement paid in advance of ₹150. एडवर्टीजमेंट, ये जो एक्सपेंसेस मैंने 500 रुपया पे किया था, इस 500 रुपीज जो मैंने पे किया था, उसमें क्या बोला है इन लोगों ने, जो एक्सपेंसेस 500 रुपीज पे किया था उसमें 150 रुपया जो था वो अगले साल. तो मेरा ये साल का एडवर्टीजमेंट का खर्चा सिर्फ 350 रुपीज है, और एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर रहा हूं, उसमें असेट्स बढ़ रहे हैं. प्री पेड एडवर्टाइज 150, दैट्स इट, ये भी हो गया. नाउ टू एडजस्टमेंट डन. वेजेस, वेजेस कितना पे किया है, 600 रुपया पे किया है, और क्या बोल रहे हो लोग, 200 रुपया पे करना बाकी है. आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है. तो मुझे टोटल 800 पे करना था, लेकिन मैंने 600 पे किया, 200 पे करना बाकी है, इसलिए मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है 200. सेकंड इफेक्ट डन. नाउ फोर्थ इफेक्ट है, फोर्थ एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹2100. एवरीवन नोस दैट क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड 2100, और सेकंड इफेक्ट गोस टू बैलेंस शीट असेट्स 2100. दैट्स इट, इट्स क्लोज. क्वेश्चन ओवर. बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था, सॉल्व प्रैक्टिस के लिए. इट्स डन. पोस्टिंग भी किया, एडजस्टमेंट भी सारा किया. नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्लोजिंग. नाउ मुझे सिर्फ 2 मिनट आप कैलकुलेट करके बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आना चाहिए. गिव मी द आंसर. टेल मी द व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट इन अबव क्वेश्चन. ये वाले क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट. आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ नेट प्रॉफिट, आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ बैलेंस शीट टैली अमाउंट. मैं सिर्फ तुम लोग को पूछ रहा हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है. ग्रॉस
इसमें दो कुछ और है एनीवन, किसी को आंसर मिला है अभी तक? हाउ मच इज द ग्रॉस प्रॉफिट? इतना टाइम लगता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए? मेक इट फास्टर। इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगाओगे तो बोर्ड में कैसे सॉल्व करोगे? 15,100 और 2,000, 17,200 होना चाहिए। कितना है यार, उसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। 15,100 और 2,100, 17,200। यहाँ पे आएगा 17,200। अब 17,200 में से 1 2 3 4 माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4650। टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना सिंपल था। अगर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होकर कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4650। करेक्ट? Now again the calculation we have to go for it. एक एंट्री है जो रेंट रिसीव क्वेश्चन में है, कितना था? Now do the calculation is 6750, 6750 इनका टोटल है 6750 बराबर। अब 6750 माइनस 750 आएगा 6000। तो मेरा है नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट विल गोस टू हियर कैपिटल। नेट प्रॉफिट रहेगा तो क्या होगा, ऐड कितना है 6000, अमाउंट 11,000 आउटसाइड। नाउ इट्स टैली नंबर 14,000, देखो 11,000 प्लस 2,000 13,400, 13,800 और 14,000। सेम फिगर इज आल्सो 14,000। डन, क्वेश्चन डन। Given you basic question for practice. सब लोग अपने अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, आपको काम आएगा। अगर नहीं है तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, डोंट वरी, आई हैव अ सॉल्यूशन, आई विल सेंड यू। एवरीवन हैज अंडरस्टूड द क्वेश्चन? सिंपल था। इजी भी था, बेसिक था, इसलिए सिंपल क्वेश्चन दिया था। नाउ विल गो फॉर अनदर क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को भेजा उसको भी सॉल्व करके देता हूं।
मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू सेंड द सॉल्यूशन। Now we will talk about the second question. एक क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन भी सिखा देता हूं। From the following trial balance of bridges, इसका अकाउंट है ब्रिजेश का। ओके, बोला है 31 मार्च 2016 का क्या बनाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, ट्रेडिंग बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, डिटेल्स डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन में पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का, मैं लिख देता हूं ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का। फिर बाद में आपको भी शायद पता रहेगा कि परचेस आता है, परचेस में से हमेशा परचेस रिटर्न माइनस होता है, अगर रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो डैश करेंगे। यहाँ पर बाई सेल्स आता है और सेल्स में से हमेशा सेल्स रिटर्न माइनस होता है, अगर रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो डैश करेंगे। ठीक है, तो सेकंड कॉलम में दिया है परचेस 22 लाख का है और सेल्स 33 लाख है, ऊपर ठीक है। रिटर्न्स दिया हुआ है, जो क्रेडिट साइड है वो परचेस रिटर्न है और जो डेबिट साइड है वो सेल्स रिटर्न है। बात बहुत बार ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, किसी को याद रहेगा तो नहीं पता नहीं। 21,20,000 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 32 टैक्स आएगा, बराबर। नाउ कैरेज इनवर्ड हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है, कैरेज आउटवर्ड हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है। ये 50,000 यहाँ पे लिख दिया, मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ। सैलरी एडजस्टमेंट देख सकते हो नीचे, इंश्योरेंस के ऊपर है, कमीशन के ऊपर है, डेप्रिसिएशन के ऊपर है, फर्नीचर। तो फर्नीचर, इंश्योरेंस, कमीशन, जब तक ये 3 चीजें आएंगी मैं रुक जाऊं, अगर मैं नहीं रुकता तो आप लोग मुझे रुका दो। सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट फिगर में आउटसाइड इनकम का सैलरी पेमेंट 2 लाख का। वेजेस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए वेजेस का अमाउंट डायरेक्टली आउटसाइड कॉलम में लिखूंगा, वेजेस पेड किया वर्कर्स को। इंश्योरेंस है उसके नीचे, आई एम सॉरी, इंश्योरेंस के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई मेंशन फिगर डायरेक्टली आउटसाइड 1,00,000। वेजेस 80,000 पेड किया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैटरी मतलब नुकसान, बैटरी के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, नुकसान हुआ है तो नुकसान हुआ है 10,000, ठीक है ना। फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर का फिगर जो है मैं इनसाइड वाला में लिखूंगा। फर्नीचर का मैंने कितने का फर्नीचर लिया, 7 लाख का मैंने फर्नीचर लिया हुआ है। और नीचे एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2, फर्नीचर का क्या बोला है, डेप्रिसिएशन बोला है। देखो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना परसेंट बोला है, 10% पर एनम। तो फर्नीचर मेरे पास कितने लाख का था, 7 लाख का।
उसका 10% मुझे निकालना पड़ेगा। ये किलो हो गया, 1 किलो, 1 किलो का 1 किलो, 60 लाख का 10% आता है 70,000। तो डेप्रिसिएशन कितने का हुआ? 10% डेप्रिसिएशन 70,000, मतलब 7 लाख का फर्नीचर का वैल्यू 6,30,000 हो जाएगा एक साल के बाद। तो 7 लाख का फर्नीचर 6,30,000 का हो रहा है, मतलब 70,000 का आपका क्या हुआ? लॉस। लॉस किसके वजह से हुआ? डेप्रिसिएशन की वजह से। ये लॉस में यहाँ पर लिखा है 70,000। एक एडजस्टमेंट कर। Oh my God, इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो आई हैव टू वेट फॉर दिस। इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो लेट मी राइट इंश्योरेंस एट हियर 1,20,000। नीचे बोला है कि ये जो 1,20,000 आपने पे किया है उसमें 60,000 एडवांस में पे किए, ये साल का नहीं है, अगले साल का। ये साल का कितना है? 60,000। और जब एक्सपेंसेस एडवांस में पे करते हो तो असेट्स बढ़ता है 60। कैपिटल इतना सिंपल, एवरीवन नोज दैट कैपिटल हमेशा आता है लायबिलिटी में। प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी एसेट है 80,000 का। उसके बाद कैश दिया हुआ है, कैश भी मेरा एसेट है 3,15,000 का कैश है मेरे पास। उसके बाद पेटी कैश, सर जो मेरी कैश 5,000 का। उसके बाद कमीशन दिया हुआ है डेबिट साइड, कमीशन के ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है, कमीशन लिखना बाकी है। ये कमीशन पेड है, थोड़ा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लिख देता हूं मैं बराबर। ये कमीशन पेड है। और आई थिंक मुझे लगता है सारा पोस्टिंग मैंने कर दिया है। पेटी कैश हो गया, कैश हो गया, पोस्टिंग सारा हो गया। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है क्लोजिंग स्टॉक का 4 लाख। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 4 लाख। एक जाएगा असेट्स 4 लाख। ओके, नाउ डेप्रिसिएशन का 10% एडजस्टमेंट मैंने डन कर दिया, हो गया। इंश्योरेंस का भी 1,20,000 का इंश्योरेंस का पे किया था, लेकिन 60,000 उसमें एडवांस था, तो 60,000 ही सिर्फ ये साल का था, 60,000 अगले साल का था। तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, दैट्स व्हाई इट्स असेट्स। इनकम अगर एडवांस में लेगा तो इन लायबिलिटी बढ़ता, एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर रहा हूं इसलिए असेट्स बढ़ रहा है। तो लास्ट वाला एडजस्टमेंट अपना है कमीशन रिसीवेबल, करेक्ट है? लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट है ना, कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल है, तो इसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट जाएगा तो आउटस्टैंडिंग कमीशन। बट ये कौन सा एडजस्टमेंट है मालूम क्या? इनकम आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम कमीशन आना बाकी है, रिसीवेबल लिखा है ना, आपको वर्डिंग समझना है, क्योंकि क्या होता है क्या अपने को लगता है कमीशन पेड है, लेकिन वो क्या है मालूम, आपको थोड़ा अंग्रेजी में लोग गड़बड़ कर देंगे। रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब मिला नहीं है, मिलना बाकी है। इट्स एक्चुअली उनको लिखना चाहिए आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये लोग अपने को कंफ्यूज करना चाहते हैं, इसलिए इंग्लिश में वर्डिंग को चेंज कर रहे हैं। ठीक है,
कोई बात नहीं, हम लोग भी शातिर है। उनको आउटस्टैंडिंग कमीशन लिखता तो भी चल जाता था, हम लोग क्लियरली पता चल जाता, लेकिन हम लोग को घुमाने के लिए उन्होंने क्या लिखा है, कमीशन रिसीवेबल, आना बाकी है। मतलब रिसीवेबल का मतलब आने वाला है ना, आना आया नहीं है। कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब मिल गया, रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है, तो मिलने वाला है मतलब आना बाकी हो गया ना हमारा आउटस्टैंडिंग कमीशन 50,000, और आने वाला है जाने वाला है, आने वाला है, तो ये बन गया मेरा असेट। So now here again close the chapter. आपका सारा पोस्टिंग हो गया, सारा एडजस्टमेंट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, एवरीथिंग इज डन नाउ। तो कमीशन रिसीवेबल हो गया, कमीशन इफेक्टिव सारे हो गए हैं, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, अभी आपको उसको क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए अगर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, फिगर थोड़ा बड़ा है इसलिए 4 लाख प्लस 32 लाख, मुझे भी 36 लाख आता है, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 36 लाख इधर भी आएगा। नाउ 36 लाख में से दिस फिगर विल बी गेट माइनस, जब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आपका फिगर आएगा 11,50,000, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो 36 लाख में से 1 2 3 4 1,21,00,000, 20,000 आपका परचेस है, 20,000 आपका ओपनिंग स्टॉक है, 80,000 आपका वेजिस है, तो 80 प्लस 20 22 हो जाता है, 22 प्लस 50 22.50 हो जाता है, यहाँ पर आपका आ जाता है 20,000 एक्स्ट्रा, ठीक है। एम आई करेक्ट और नॉट, ये 2 लाख है शायद से, मैं करेक्शन कर देता हूँ, मैंने 20,000 लिखा, दिस इज नॉट 20,000, दिस इज 22 lakhs, लेट मी करेक्ट दिस, नाउ इट्स डन। नाउ 11,50,000 आपका आता है, वो ट्रांसफर होगा अबाउट ऑफ पे, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, यहाँ पे लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 11,50,000, बराबर। अब 11,50,000 यहाँ पे चला गया मेरा, 50,000 प्लस 11,50,000 मेरा 12 लाख आता है, सिंपल कैलकुलेशन है। नाउ दिस इज 12 लाख हियर, अब 12 लाख में से मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 5 ऑल द एक्सपेंस आई हैव टू माइनस, तब मेरा आता है आंसर 7,10,000, ये मेरा क्या बन जाएगा, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये 7,10,000 होने से यहाँ पे ऐड हो जाए, क्योंकि नेट प्रॉफिट मिलेगा तो ऐड होता है, इसका 7,10,000, बराबर। अब 7,10,000 इधर आया, टोटल हमें कैलकुलेट करना है कितना टैली अमाउंट आता है, ₹14,60,000, 14,60,000। So these are the two questions we have completed. सिंपल क्वेश्चंस थे, एडजस्टमेंट थोड़ा ट्रिकी था, एक वाला सिर्फ ये कमीशन रिसीव, क्या लिखा था, कमीशन रिसीव्ड, ईडी लगता है तो वो पास्ट टेंस बन जाता है, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों में अंतर है, रिसीव्ड मतलब मिल गया, रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है, तो मिलने वाला है मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया ना भाई, मिलना बाकी है, मिला कहाँ है, मिलने वाला है, आने वाला है, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन, इनकम आने वाला है, एक इफेक्ट है आपका असेट्स में। So these two questions we have completed today rapidly. आपका थोड़ा प्रैक्टिस भी हो गया, बेसिक्स भी हो गया फाइनल अकाउंट का। सो ये दोनों क्वेश्चंस को आपको घर पे वापस से सॉल्व करना है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेज देता हूँ दोनों क्वेश्चंस का, क्योंकि प्रिंट शायद बोर्ड पे क्लियर दिखाई नहीं दिया होगा किसी को नेटवर्क की वजह से, तो दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं भेज देता हूँ, और जल्दी हम लोग मिलेंगे ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए जून में, ठीक है। तो सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सब लोग घर पे बैठ के निश्चित सुन रहे हैं, लेक्चर अकाउंट का लेक्चर सुनना नहीं होता, अकाउंट का लेक्चर प्रैक्टिकल होता है, इसके लिए नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठना होता है, सॉल्व करना होता है। आप लोग कान में हेडफोन डाल के घर पे मोबाइल लेके कोने में किधर बैठे रहेंगे, पता नहीं क्या करते।
क्योंकि जब मैं किसी को क्वेश्चन पूछता और जब किसी का रिप्लाई आता है, देन आई कैन अंडरस्टैंड दैट पीपल आर अटेंडिंग। सिर्फ लेक्चर करेक्ट करके लेक्चर अटेंशन नहीं दिया जाता, आपको रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है। एनीवे, 2 क्वेश्चन बेटा मैंने काफी सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिया है, आप उसको दोबारा प्रैक्टिस करो घर पे। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। और जल्दी हम लोग ऑफलाइन लेक्चर्स के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए गिव मी सम टाइम। थैंक यू।